नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में। आज हम हिंदी के कुछ प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है अशूरपस्या। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसे एक शब्द में अशूरपस्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जो तौला ना जा सके, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे एक शब्द में कहते हैं अप्रमेय। अगला प्रश्न है कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे एक शब्द में कहते हैं अप्रमेय। अगला प्रश्न है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा जिगीषु। अगला प्रश्न है कि जिसका पति परदेश गया हो, उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे प्रोषित पत्रिका। अगला प्रश्न है कि नई ब्याही हुई स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे? सही आंसर है नवोढ़ा। अगला प्रश्न है कि जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो, इसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे प्रवत्स पत्रिका। अगला प्रश्न है कि जिसका पति अभी परदेश से लौटा है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे आगत पत्रिका। अगला प्रश्न है कि कान के नीचे लटकता कोमल भाग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्णपल्ली, कर्णपाली। अगला प्रश्न है कि जो पान करने योग्य नहीं है, उसे एक शब्द में कहते हैं अपेय। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसे एक शब्द में कहते हैं अभेद। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो कठिनाई से भेदा जा सके, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे दुर्भेद। अगला प्रश्न है जो अनुभव करने योग्य है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे संवेद। युद्ध की इच्छा रखने वाला को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे युयुत्सु। अगला प्रश्न है कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं दुरभिसंधि। अगला प्रश्न है कि किसी को हानि पहुंचाने हेतु बनाई जाने वाली योजना या गुप्त कार्यवाही को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दुरभियोजन। जिससे पार पाना कठिन हो, उसके लिए कहते हैं दुरतिक्रम। अगला प्रश्न है जिसके पार पाना कठिन हो,
उसे कहते हैं दुरतिक्रम। अगला प्रश्न है कि जिसके पार पहुंचना कठिन हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं दुरधिगम। अगला प्रश्न है कि रहस्य बताने वाला, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे विभीषण। आपका अगला प्रश्न है कि पार उतरने की क्रिया या भाव को क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे उत्तरण। अगला प्रश्न है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे निस्पृहा।